जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो अपने प्रधानमंत्री को चूरन समझे उसको पाकिस्तान कहते हैं। मज़ा आया? वैसे एक और है, सुनाए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो देश अपने प्रधानमंत्री के फैसले को पलट दे उसको पाकिस्तान कहते हैं। मैंने जो आपको समय दिया था 24 से 48 घंटे, वो अभी पूरे भी नहीं हुए। इवन 24 घंटे जो दिए थे वो भी पूरे नहीं हुए। अगर मैं अपने बताए समय अनुसार देखूं तो 18 से 22 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने ये घोषणा करी थी कि वो भारत के साथ नहीं खेलेगा। इसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट मानी जानी चाहिए, क्योंकि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर अपने कैबिनेट में किसी बात को कह रहा है तो समझिए वो ऐसी लकीर बन जाती है कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता या पलटा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान, मैंने कहा, एक ऐसा देश है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कैसे भी फैसले ले सकता है। और यह हरकत पाकिस्तान की ये बताती है कि उनके लिए प्रधानमंत्री का आदेश भी कुछ नहीं है। दरअसल पूरा मसला जो भी हुआ कंट्रोवर्सी का, इंडिया के मैच को बॉयकॉट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से, वो सब कुछ एक तरह से देखा जाए और मोटे तौर पे देखा जाए तो प्री प्लान नज़र आता है। सारा घटनाक्रम आपको मालूम है, लेकिन इसको मैं प्री प्लान क्यों कह रहा हूँ इसको बताऊँगा आपको। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जानकारी जो भी निकल कर आई है वो बिल्कुल पुख्ता है और हकीकत है और सच में जानकारी है। और मोटे तौर पे देखें तो पता चलता है कि हाँ, सब कुछ यार प्री प्लान है। आप जानते हैं कि सारा कंट्रोवर्शियल इशू उठा था बांग्लादेश के मुद्दे पे। जब आईपीएल से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर निकाला गया, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ज़िद पे अड़ गया। फिर उसने अपनी सरकार के साथ बैठक की और ये बताया कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है, इसको लेकर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी दिन रार चलती रही। ईमेलबाजी हुई, उधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक हुई, फिर आईसीसी भी गए बांग्लादेश वाले दुबई में आईसीसी के ऑफिस भी गए। काफ़ी घटनाक्रम ये चला था, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी और आईसीसी ने ये फैसला किया कि इनको बाहर करो और स्कॉटलैंड की एंट्री कराओ। और हुआ भी ऐसा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाहर हो गया, स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज थी। एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आत्मा जागती है। मोहसिन नकवी आते हैं और कहते हैं कि हम बाइकआउट करने वाले हैं इंडिया के मैच का। इसकी घोषणा हम पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद कर देंगे। शहबाज शरीफ के साथ बैठक हुई मोहसिन नकवी की, 2 से 3 बार की मीटिंग हुई और उसके बाद ये एक सर्वसम्मति से वहाँ से ये फैसला आया कि पक्का बॉयकॉट करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं खेलेंगे। इस तरह की बातें सामने आई। गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी पोस्ट किया गया और अपनी कैबिनेट में भी शहबाज शरीफ ने सारी बातें आके कह दी। उसके बाद श्रीलंका इनकी टीम रवाना हो गई। बाकी सारे मैचेस खेलेंगे, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। स्टिल ये इस पर एग्री रहे और ये तब हुआ जब अंडर 19 का रिज़ल्ट आ गया, पाकिस्तान टीम बाहर हो गई, तब सारी चीज़ें हुई थी। आपको मालूम होगा इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप से वही 1 फरवरी को ही बाहर किया था। उसी के बाद सारा ये निर्णय आया था। पाकिस्तान के इस बॉयकॉट के बाद आईसीसी ने कुछ अपने नियम बताए और पूछना चाह रहा। पहले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी दिनों तक आईसीसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हम मैच का बॉयकॉट करने जा रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह का फ़ैसला ले लिया है। बात को टालता रहा, लेकिन जब आईसीसी ने प्रेशर दिया, वर्ल्ड कप शुरुआत हो गई, तब धीरे धीरे करके एक सारी चीज़ों को पाकिस्तान लाइन अप करने लगा। मतलब जो एक प्री प्लान तरीका है उसको लाइन अप करने की कोशिश करने लगा। जैसे सबसे पहले उसने आईसीसी के साथ मीटिंग की बात करी कि आइए बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं मामलों को और सुलझाते हैं ताकि सारी चीज़ें हल हो जाएं और 15 फरवरी वाला मैच हो सके। आईसीसी भी यही चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है, बीसीसीआई भी चाहता है और हॉटस्टार वाला तो मामला है ही है ब्रॉडकास्टिंग का, वरना उसमें भी घिरना पड़ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो चौतरफा जब वो घिरने लगा तो उसने देखा कि ठीक है, कोशिश की जाती है कि लाइन पे लाई जाए चीज़ें।
तो आईसीसी के 2 अधिकारी लाहौर पहुँचे मीटिंग के लिए। पहले उससे एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद 2 अधिकारी लाहौर पहुँचते हैं, वहाँ मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अमीनुल इस्लाम, उनको भी बुला लेते हैं मोहसिन नकवी। हालांकि मीटिंग में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं भी होते तब भी मीटिंग हो जाती, क्योंकि मीटिंग होनी थी आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को भी बुलाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री प्लान है, सब कुछ सुनिए ध्यान से। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जब उस मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने उसमें बात रखी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी बातों को समझा, माना और ये टेक लेने को खड़े रहे। ये सारी चीज़ें ठीक हुई। फिर लगभग सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन के मूड में था। इस बॉयकॉट के पीछे की कहानी जो है कि वो ड्रामेबाजी, सौदेबाजी, डील्स, पैसे की मांग सब कुछ लेकर बैठा हुआ था। इसीलिए उसने सबसे पहले जो है रेवेन्यू बढ़ाने की बात करी कि हमारा आईसीसी रेवेन्यू बढ़ा दे। फिर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज़ की बात करी। पहले अपने बाइलेटरल सीरीज़ की बात करी, उसके बाद तीनों देशों के बीच में ट्राई सीरीज़ खेला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया के अगेंस्ट जो भी खेलता है उस पर पैसे की भरमार होती है। वो ब्रॉडकास्टिंग हो, रेवेन्यू हो, स्पॉन्सर हो, वो सारी चीज़ें आप सब भी बेहतर जानते हैं। तो इंडिया के साथ जो भी, मतलब इंडिया को तो फ़ायदा होता है, उसके बोर्ड को तो फ़ायदा होता है, प्लस लगभग उतना ही फ़ायदा उन अदर बोर्ड्स का भी होता है जो उसके अगेंस्ट में खेल रहे होते हैं। वो स्पॉन्सर, टाइटल, सारी चीज़ों को मिलाते हुए बोर्ड को भी उतना रेवेन्यू आ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप हमको भी खिलाइए और इनको भी खिलाइए। जो चचा हमारे बगल में बैठे हैं, मोहसिन नकवी इसीलिए गए थे, बुलबुल इस्लाम इसीलिए गए थे, अमीनुल इस्लाम इसीलिए गए थे। उनका नाम बुलबुल भी है, तो आप बुलबुल इस्लाम और अमीनुल इस्लाम एक ही चीज़ समझिएगा। उनका पूरा नाम अमीनुल इस्लाम बुलबुल है। तो बुलबुल जी भी बगल में बैठे थे, कहने लगे पाकिस्तान भी खेले इंडिया के साथ और ये भी खेलें, आप हमारा रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान से करा दीजिए। ट्राई सीरीज़ में एक ट्राई सीरीज़ रखी जाएगी, उसमें इनको भी खिला दीजिए, तो तीनों देश के हो जाएंगे। ये सारी बातें आईसीसी सुन रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, बेइज्जती बहुत होती है, नो हैंडशेक वाला मामला अब नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में। कुछ इसका करिए कि ऐसी चीज़ें पॉलिटिकली होती हैं, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में और ग्राउंड पर उतरने के बाद जो है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के तमाम सारी बातें इन्होंने रख दी। उन्होंने कहा, जो आईसीसी के 2 मेंबर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बातें रख दी हैं आपने, सारी चीज़ें बाद में फाइनलाइज़ करी जाएंगी, पहले मैच खेलने की बात करते हैं। मैच खेलने की बात हुई तो ये बात हुई कि सारा मामला तो प्रधानमंत्री के एंड से कहा गया है, तो इसको प्रधानमंत्री से ही कहलवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना हम लोग खुद से अनाउंसमेंट कर देंगे तो फजीयत हो जाएगी। और फजीयत होनी ही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ तो रिमोट हैं, चला कोई और ही रहा है। यह कहें कि रिमोट के अंदर पड़े हुए जो सेल हैं वो कोई और है। आप सब भी जानते हैं वहाँ कैसा मामला है, फील्ड मार्शल वाला, समझ गए होंगे। आगे बताने की ज़रूरत नहीं कि फ़ैसले लेता कौन है, सरकार चला कौन रहा है। दूसरी बात, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑफिशियली उनको शहबाज शरीफ से कहलवाना ज़रूरी था मोहसिन नकवी को कि सब कुछ ठीक है, हम जो है मान गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब इसमें शहबाज शरीफ कहते कैसे, देखिए फजीयत तो इंटरनेशनली उनकी हुई, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह दे और उस पर पलटे तो फजीयत तो होती है, और शहबाज शरीफ इस बात को जानते थे, इसलिए कुछ बोला नहीं उन्होंने, एक आध दिन चुप रहे। इसलिए मोहसिन नकवी को कुछ घंटे तो उनको मनाने में लग गए, जो गए वो मीटिंग की, मनाया, और फिर उसके पीछे एक कहानी रची गई कि एकदम से अब आके अगर शहबाज शरीफ बोल देंगे कि ठीक है हम रेडी हैं, तब तो मसला हो जाएगा। और सारी चीज़ें इधर आईसीसी से लगभग मेरी फ़ाइनल हो गई हैं, मैंने डील कर दी है, सारी चीज़ें अपनी मांगे कर ली अभी भी, लेकिन कोई भी चीज़ ऑफिशियली मानी नहीं गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन शहबाज शरीफ से कहलवाना भी था, तो शहबाज शरीफ डायरेक्ट ऐसे बोल देते, ये नहीं हो सकता था। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एक लेटर पोस्ट करवाया गया सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया के साथ वर्ल्ड कप वाला मैच खेल ले। टाइमिंग समझिए, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मैच के लिए मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को मनाने गए हैं कि आप इस तरह का अनाउंसमेंट कर दीजिए, तो शहबाज शरीफ एकदम से नहीं कह सकते थे सारी चीज़ें। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पोस्ट आया कि पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया इस पूरी उस कंट्रोवर्सी में, हम
पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए अलाउ करे। एक बांग्लादेश आ गया। दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति से पोस्ट करवाया गया सेम चीज़ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बोलें कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच कोलंबो में नहीं होगा तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा लॉस श्रीलंका को होगा। बांग्लादेश जितना बड़ा दोस्त है पाकिस्तान का, हम भी मित्र देश हैं, तो हमारे लिए ये फ़ैसला करें। मतलब टाइमिंग आधे घंटे के बीच में दोनों तरह से पोस्ट आते हैं, बांग्लादेश से भी और श्रीलंका भी। और उसके आधे एक घंटे बाद सोमवार की रात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हैंडल से, मतलब गवर्नमेंट के हैंडल से, पर्सनल हैंडल से नहीं, गवर्नमेंट के हैंडल से ये पोस्ट आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया के साथ मैच खेलने को अलाउ करती है। ये पूरी कहानी है जिसके पीछे का मेन मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्रामेबाजी, सौदेबाजी, डील था, अपने पैसे की मांग को बढ़ाना था। इंडिया के साथ खेलने की मांग को लेकर इसलिए डील की जा रही थी कि इंडिया के साथ मैच खेलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा आएगा। देखिए, पैसे की ही बात है सारी की सारी, रेवेन्यू की बात है सारी की सारी, जिसके लिए पाकिस्तान ने ये एक प्री प्लान बॉयकॉट करना चाहता। हालांकि मोटे तौर पे तो सबको पता था कि मैच होगा ही होगा। टीम इंडिया के साथ वो बॉयकॉट कर नहीं सकते हैं, वो भी आईसीसी का इवेंट, वर्ल्ड कप का इवेंट, क्योंकि चौतरफा तो वो घिर रहे थे। तो उन्होंने किस तरीके से शहबाज शरीफ से आखिरी में ये भी कहलवा दिया कि हम मैच खेलने को रेडी हैं, और कैसे बांग्लादेश को भी दिखाया कि हम आपके भी साथ हैं, और श्रीलंका की भी बात रख ली। तो मोहसिन नकवी चौतरफा गेम खेल रहे हैं कि मैंने कहा अपनी सरकार में वो गृह मंत्री हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना चाहते हैं, लेकिन एकदम से ऐसी होती नहीं। फजीयत फिर भी पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान इसको लेके अब देखते हैं आगे कोई नया ड्रामा तो नहीं क्रिएट करता है, या अभी भी मोहसिन नकवी के माइंड में कुछ चल रहा है, या आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।